को 9:30 बजे गया है घर से खाना खा के। कोई लड़का आया है यहाँ पे कहने के लिए कि तुम्हारे भाई को दे, किसी लड़के ने फटाफट से उसको हॉस्पिटल लेके गए जीटीबी में। उसको पकड़ लिया था लड़कों ने, वहीं पे बंद कर लिया था। तो कुछ लड़के आए, उस लड़के को ले गए वहाँ से निकाल के। पीछे से मैं जा रही थी तो वो लड़का कह रहा था कि तेरे को भी मार दूंगा, ऐसे कहीं दोबारा ऐसे ना कर दे। मेरी 28 तारीख को शादी है। मैं उसकी भाभी हूँ राहुल की। पुलिस आई, पुलिस ने भी यही कर दिया कि कार्रवाई चल रही है। अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया अभी वो? कि आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमारे साथ दोबारा होगा। वो तो ये सोचेंगे डर गए, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे ही हो रहा है बार बार। 2020 दंगे के बाद यहाँ की आबादी 40% घट गई है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालानी। देश की राजधानी दिल्ली में बस छोटी मोटी बातों को लेकर जब बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो सवाल लाजमी बनता है कि आखिर दिल्ली में सुरक्षित कौन है। आज एक ऐसी ही वारदात हुई कि जब दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके में मामूली सी बात को लेकर के राहुल और दूसरे उसके सोनू, उसके साथी सोनू पर जानलेवा हमला किया जाता है। हमला भी कुछ इस कदर कि आज एक दोस्त है वह जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जूझ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का कि यह दिल्ली का ब्रजपुरी मुस्तफाबाद वही इलाका है जो दिल्ली दंगों का केंद्र रहा। आखिर यहाँ पर जैसे ही बहुसंख्यक समाज होता जा रहा है, एक मुस्लिम समुदाय, ऐसे ही आखिर लगातार समस्याएं क्यों पैदा होती जा रही हैं। आज हम उसी परिवार में मौजूद हैं, पीड़ित परिवार में मौजूद हैं जिनका बेटा जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। भाई से जो समस्या हुई, किस बात को लेकर के यह सब कहानी, ये वारदात हुई, उसको लेकर जानने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उस फैमिली से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके साथ में सब क्या हुआ है और क्या वजह रही है। क्या नाम है आपका? मधु। क्या बात हुई थी? आपके भाई कब और कहाँ गए थे? यहाँ से रात को 9:30 बजे गया है घर से खाना खा के। तो बाहर हमें तो पता चला है कि वो वहाँ आइसक्रीम वाले के पास खड़ा हुआ था, आइसक्रीम वगैरह खा रहा था। तो कोई लड़का आया है यहाँ पे कहने के लिए कि तुम्हारे भाई को दे, किसी लड़के ने। तो फिर हम गए हैं तो उसके चाकू लग गई, आते वाते सब बाहर थी उस टाइम पे जब हम गए थे। तो फिर फटाफट से उसको हॉस्पिटल लेके गए जीटीबी में। तो उस जिसने रहा था उस लड़के को भी पकड़ लिया था। फिर थोड़ी देर बाद 10-15 नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मोहम्मद ने कोई जाहिद ऐसी कुछ नाम है। उसको पकड़ लिया था लड़कों ने, वहीं पे बंद कर लिया था। तो कुछ लड़के आए, उस लड़के को ले गए वहाँ से निकाल के। पीछे से मैं जा रही थी तो वो लड़का कह रहा था कि तेरे को भी मार दूंगा, ऐसे। राहुल के साथ में और कौन था? राहुल के साथ में वो 2 जने थे, ये मेरा मामा का लड़का और वो राहुल। सोनू की भी घायल हुआ है? सोनू के ये हाथ में लगी है। आपने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी है? हाँ, पुलिस को करी थी शिकायत। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? वो बोल रहे थे कि पकड़ा जाएगा, बस इतना ही बोला है बस मेरे से। तो क्या पहले से कोई किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था उस लड़के से? नहीं, कोई नहीं। कुछ पता है अभी तक कि किस बात को लेकर के विवाद हुआ है? नहीं, कुछ नहीं पता। तो आपको जो धमकी दी गई है वह क्यों दी गई है और किस लिए? वो मैं उसको लड़के को गाली दे रही थी ना, उन लोगों ने पकड़ लिया था तो वो मेरे को वहीं पे मिला, तो उन्होंने छुड़ा लिया था। वो फिर रास्ते में मेरे को गाली दे रहा, मैंने भी गाली दी उसको और उसने भी मुझे गाली दी। फिर मुझे धमकी भी दी उसने, मैं तेरे को भी मार दूंगा, ऐसे बोल रहा था वो। अब कहीं कोई डर है कि अगर आपने कार्रवाई की उनके खिलाफ में तो आपकी कोई जान को खतरा है? हाँ, डर है सर हमें, कहीं दोबारा ऐसे ना कर दे। मेरी 28 तारीख को शादी है। अब मुझे तो यही डर है कि शादी में करना कुछ प्रभु कर दे। आसपास में आप ही की शादी है? मेरी शादी है। अच्छा, आप ही की शादी है। कब की शादी है आपकी? 28 तारीख के। 28 तारीख की है। उसी के संबंध में आपके भाई गए थे बाहर? अब पता नहीं, खाना खा के बाहर गए, बस बाहर घूमने गए खाना खा के। 28 तारीख की आपकी शादी है? हाँ जी। सवाल इस बात का है कि आपका ये जो एरिया है इसके चारों तरफ मुस्लिम आबादी है, तो कहीं इस वजह से आपको लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं? हाँ, हुई है, ऐसे तो बहुत हुई है, बहुत हुई है यहाँ पे। और उस भी होली पे हुई है एक घटना, अभी होली पे भी हुई है। होली पे भी ऐसी दंगे लड़ाई में आपस में हाथापाई हुई थी, लेकिन नहीं चला था, हमारी तरफ का ये था वो लड़का। अभी ये होली पे ही हुई है ये भी, इसलिए। पहले भी दिल्ली दंगा हुए थे? हाँ, वो तो हुए थे, वो तो पहले तो सबके साथ ही हुए थे, लेकिन आज पहले होली पे बता रही हूँ मैं, होली की भी हमारी लड़का ही था, वो उसको भी बिना बात के, वो तो अच्छा खासा खेल रहा था, वो भी निरे मारे दुकान पे। कहीं ऐसा लगता है कि आपको बार बार आप हिंदू हैं इसलिए टारगेट किया? ऐसे ही हो रहा होगा, हम तो किराएदार हैं, किराए पे रहते हैं, यहाँ पे खाना कमाना आया बस सबका। लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है ये नहीं पता हमें, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमारे साथ दोबारा होगा। वो तो ये सोचेंगे डर गए,
ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही हो रहा है बार बार। रात भी खूब हंगामा होगा, पुलिस आई, पुलिस ने भी यही कर दिया कि कार्रवाई चल रही है। अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया अभी? वो कल की बात है, दूसरा दिन लग गया, तो कम से कम पकड़ना तो चाहिए था, तो इसलिए पकड़ ही नहीं पा रहे वो लोग। राहुल का आप कौन लगते हैं? मैं उसकी भाभी हूँ राहुल की। तो बस। राहुल क्या ऐसे ही लोगों में बैठता है या फिर संगत कैसी है? नहीं, अपने घर में तो अपने यार दोस्तों में तो सभी रहते हैं, और सब बुआ के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, सब साथ ही रहते हैं, बस यही लड़के होते हैं। हमारे घर के हैं, कोई बाहर का तो है नहीं जिनके साथ पहले से ऐसा कोई विवाद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं आप उसके? हम तो ये चाहते हैं कि बस आगे ये हो रहा है, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, यही है सब मेन मुद्दा। तो यहाँ ये भी डर है कि आप बीच में, यहाँ हिंदू समाज कम है और आसपास मुस्लिम समाज ज़्यादा है, इस बात का कोई डर रहता है? हाँ जी, पूरा डर है, सबको ही डर है इस बात का, तो क्योंकि कल को तो ये रहता है, क्योंकि यहाँ से तो यही डर रहेगा आदमी के मन में कि कल को हमें ना मार दें, इनका तो मार ही दिया, इसलिए। देखिए मन में डर है, ये वो पीड़ित परिवार है कि जब, हालांकि पुलिस का कहना है कि जो मोहम्मद जैद नामक जो व्यक्ति है जिसने 20 वर्षीय राहुल पर जो चाकू से वार किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सवाल इस बात का है कि देश की राजधानी में दिल्ली में अगर किसी राहुल जैसे व्यक्ति पर हमला किया जाता है, इससे पहले बात करें साक्षी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बावजूद अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है, आवाज़ उठाई जाती है, तो उसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्योंकि राहुल की बहन मेरे पीछे है और इनकी 28 तारीख की शादी है, इनकी 28 तारीख की शादी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन्हीं की शादी के मैरिज होम तय करने के लिए वो घर से बाहर निकले हुए थे, बातचीत करने के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन उसके बाद में किस बात को लेकर के विवाद हुआ, ये बड़ा एक सवाल है। और जिसमें चचेरे भाई उनके सोनू भी साथ थे, लेकिन अभी दोनों घायल हैं, जिसमें राहुल की हालत अभी गंभीर है और हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर बात करें कुछ अभी घर पर जो जमावड़ा लगा हुआ है, बाकी लोग भी आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र मनचंदा, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। क्या वजह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के जानलेवा हमला किया जा रहा है? छोटी छोटी बातों को लेकर जो हमला किया जा रहा है, टारगेट ये चाहते हैं कि हिंदू जितने थोड़े पलायन हुए हैं और अधिक पलायन कर जाएं यहाँ से, और पलायन करके ये अपना जमघट, अपना वर्चस्व, अपनी सारी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं यहाँ एक भी हिंदू ना रहे। बेवजह एक चाउमीन या आइसक्रीम की वजह से धारदार हथियार से दिया जाता है। पहली बात तो धारदार हथियार रखते हैं तो यहाँ की पुलिस कर क्या रही है? क्यों नहीं उन्हें पकड़ती? अगर धारदार हथियार से उसे मारा, उसके बाद यहाँ के लोगों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद शटर में बंद करने के बाद वहाँ का जमघट आता है, एक मोब आता है और उसे छुड़ा के ले जाता है। कितनी हिम्मत देखिए। और उसके बाद हजारों की संख्या में नाले पर यहाँ पे इकट्ठे होकर डर का माहौल कायम करते हैं। इसकी बहन को जिसकी शादी है उससे भी टारगेट करना चाह रहे हैं कि तुझे मार देंगे, डरा रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं यहाँ के लोग। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी हिंदू हैं सब एक हो जाओ, क्योंकि वजह एक ही है, ये हमें भगाना चाहते हैं, आप सबको भगाना चाहते हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आपको वादा करती है, आपके साथ है, तन मन धन से साथ है, 24 घंटे आपके साथ है। ऐसी वारदात के लिए हम इनके साथ हैं और हर वो काम करेंगे और उसे तुरंत से तुरंत गिरफ्तार कराया जाएगा, तुरंत से तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। ये यहाँ पे मतलब आए दिन यही होता रहता है। ये जो पुलिया बार जो एरिया है मुस्ताबाद, वहाँ के लड़के यहाँ पे आके मतलब बदतमीजी वगैरह करते हैं। बाइकों पे 3-3 लड़के होते हैं और बाइक भी बहुत गंदी चलाते हैं और यहाँ पे मतलब लोगों को परेशान करते हैं और ये मतलब आए दिन होता ही रहता है। तो इस चीज़ से बहुत परेशानी है यहाँ पे लोगों को और मतलब यहाँ पे लोग डरे हुए रहते हैं इस चीज़ से, इसीलिए उनको कुछ कहा भी नहीं जाता क्योंकि वो लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं। और अगर उनको कोई कुछ कहने की कोशिश करता है तो फिर उसके बावजूद उनको भी डराया जाता है, फिर उनके साथ बदतमीजी की जाती है। बहन बेटियों को भी निकलती हैं तो क्या उन पर टिप्पणियाँ की जाती है या फिर खतरा रहता है उनके लिए? सर देखिए ये रियलिटी में कहना ये गलत होगा कि मैंने ऐसा कुछ देखा, बट ये है कि इस तरीके की वारदातें भी होती रहती हैं, मतलब सुनाई में आता रहता है। बट ये है कि बदतमीजी तो ये लोग करते ही हैं क्योंकि जो सटा हुआ एरिया है, इधर से मुस्ताबाद है, इधर से चांद बाग है और इधर से अब अगर आप जाओगे सिलमपुर जाफराबाद तो ये जो एरिया है ये मेन बीच में पड़ जाता है। तो ये चारों तरफ से मतलब इधर से लड़के बाइकों पे और मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं लोगों के साथ। ठीक है सर, क्या नाम है? विकास ठाकुर। कहीं लगता है कि आपको हिंदू यहाँ पर एक अल्पसंख्यक की तरह है तो उनको निशाना बनाया जा रहा है? देखिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है इसीलिए ये कार्रवाई हुई है और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी केस हुए। होली पे एक लड़के को दुकान में बंद करके बहुत बुरी तरीके से मारा, उसके लिए भी हमने थाने में बात करी लेकिन थाने वालों का कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके। आरोपी को पकड़ा भी जाता है तो उसे भीड़ छुड़ा करके ले जाती है। यही विडम्बना तो है कि भाई उसको, इसीलिए तो कह रहा हूँ प्री प्लानिंग है। भाई बंदे को पकड़ लिया, जिसने मारपीट करी उसको पकड़ लिया
और उसको 50-100 लोग आके छुड़ा के ले गए, तो ये तो प्री प्लानिंग है। तो ये विद प्लानिंग से काम हुआ है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आए दिन ये वारदात हो रही है, आए दिन वारदात हो रही है। इधर लड़के को पकड़ा हुआ और इतनी सी देर में दूसरी तरफ 500 लोग आ गए, 500 लोग जिहादी खड़े यहाँ पर, लेकिन पुलिस मूक दर्शक है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और अभी भी मेरे ख्याल में 12-16 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई अता पता नहीं है। परिवार, अभी उसकी सिस्टर को भी धमकी दी जा रही है और अभी हॉस्पिटल में भी पता नहीं उसके लड़के की स्थिति कैसी है, वो उसके लिए भी प्रशासन ने कुछ बताया नहीं हमको। परिवार को कोई खबर नहीं है, उसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। और यहाँ पे ये विद प्लानिंग हो रहा है, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, और अभी ये डर जिहाद फैला के कोई भी लड़का, उभरता हुआ लड़का कोई संगठन से या किसी से जुड़ा होता है तो उसके साथ ऐसे ही किया जाता है, उसको मारा जाता है। या फिर ऐसा मारेंगे कि उसका पूरा परिवार डरेगा, उसको बैठा लेगा घर में, बोलेगा अभी कितने दिन यहाँ रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, आप महीने 2 महीने बाद आना, ये परिवार यहाँ नहीं मिलेगा, चला जाएगा यहाँ से, पलायन करेगा, बिल्कुल करेगा। 2020 दंगे के बाद यहाँ की आबादी 40% घट गई है, 40% हिंदू आबादी यहाँ से घट गई है। आप गली गली में जाके बात पता कर सकते हैं, गली गली की कहानी है ये, पूरे मुस्तफाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो दंगे का मुख्य आरोपी वो इसी वार्ड का है। यहाँ के दोनों जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, और अभी जो वर्तमान में पार्षद हैं कांग्रेस का, दोनों कांग्रेस के हैं, विधायक आम आदमी पार्टी का है, और इन दोनों तीनों का ऐसे लोगों को संरक्षण है। अभी लव जिहाद के 2-3 मामले यहाँ पे आए हैं पीछे, उस पर भी लीपापोती कर दी गई, प्रशासन लीपापोती कर रहा है। लेकिन जिस दिल्ली पुलिस के वजह से हम जिस पे उम्मीद लेकर के बैठे, अगर वही लापरवाही करता है तो किसके भरोसे रहेगी दिल्ली? देखो, वैसे तो ये राइट जो बनता है दिल्ली पुलिस का बनता है कि जो उन्हें करना चाहिए कार्रवाई, वो अब तक कुछ नहीं कर रही। देखो, रात से इतना टाइम हो गया है, हमने भी रात में जब आए हमने देखा जो इन फैमिली की सपोर्ट में लोग थे उन्हें मारा पीटा, एसएचओ ने लाठी चार्ज करवाई। और अब भी यही हुआ, हम यहाँ आके सुबह इनकी फैमिली से मिलने आए तो भी एसएचओ ने आके यहाँ कई लोगों को धमकाया, बोला भाई अगर मैं यहाँ किसी को बंद करूँगा तुम दोगे गवाही। तो यहाँ के लोगों को ऐसा दबाव बना रखा है, प्रशासन ने भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जो यहाँ का विधायक है हाजी यूनिस, उसका काम क्या है, अपने आदमियों को सपोर्ट करना, जितने मुसलमान हैं सबे सपोर्ट करना। इनको सब पैसा मिलता है ऊपर से सपोर्ट करने का, हिंदू बहन बेटियों को भगा के ले जाना। और अभी स्कूल खुलेंगे जब देखना, हिंदू बहन बेटियों को इतना पीछा करते कोई विधायक रोड पे आके नहीं देखता। हम यहाँ डेली देखते हैं दिन हिंदू बहन बेटी परेशान होकर घर रोके जाती है, माँ बाप उनके इतने घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि पुलिस से जा कंप्लेंट करें या वकील करें। क्यों? इन्हें तो सब फ्री मिलता है ना, हाजी यूनिस देता है इन्हें सब, वकील फ्री मिलता है, पैसा मिलता है, सब चीज़ का इन्हें। तो ये नहीं हो पाता, फैमिली इतनी डर जाती है बहुत ज़्यादा। अभी इतनी डरी हुई हम बात करें, बात करने को तैयार नहीं है फैमिली, क्योंकि प्रशासन ने भी इतना दबाव अपना बना दिया। और यहाँ के भी गली पड़ोस में ही मुसलमान रह रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हो, भड़का रहे हैं कि ये तो चले जाएंगे, रहना तुम्हें यहाँ, इन्हें अब भी डराया जा रहा। बिल्कुल प्रशासन का जो काम है वो करना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। वो तो हाथ पाथ रख के अपना आराम से बैठी है, ठीक है, बाहर जाके देख लीजिए, अपना आराम से समोसे खा रही है, उनका कोई काम नहीं है। यहाँ कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, सवाल इस बात का है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की घटना होती है, जहां पर एक परिवार, जहां पर माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है इस घर में, और उन्हीं का कहना है कि जब वो घर से बाहर खाना खाने के बाद में जाते हैं तो किसी मामूली सी बात को लेकर के धारदार हथियार से हमला किया जाता है। आखिर इस तरह के अवैध हथियार रखने की इजाजत कौन देता है? और उसके बावजूद भी आरोपी को कोई पकड़ के हिरासत में ले लेता है, एक भीड़ आती है और उसे मोहम्मद फैज को छुड़ा करके ले जाती है, जैद को छुड़ा करके ले जाती है। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर यहाँ पर दिल्ली दंगे के बाद में लगातार इस तरह की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है, संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस आखिर कहाँ सोई हुई है?